हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। साथियों, झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए फाइनल एग्जाम 2025 के लिए हम सब इतिहास का चैप्टर 6, ठीक है, यानी कि चैप्टर 6 के 6 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न बन सके, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे। अगर आप सभी अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट किए, जो कि चैप्टर 6 में हम सभी देखने वाले हैं भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। यानी कि भक्ति सूफी परंपराएं से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके देख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से, ठीक है, जो कि दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लाया था रामानंद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस भक्ति परंपरा को बताएं जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगायत, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं लिंगायत, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है यह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निर्गुण, ठीक है। निर्गुण इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो प्राचीनतम भक्ति आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था अलवार और नयनार के द्वारा, ठीक है। अलवार और नयनार इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में, ठीक है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? जो विट्ठल है भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विष्णु के अवतार के रूप में, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अलवारो द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। जो अलवारो द्वारा रचित प्रमुख संकलन कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नल ईरा द्विप्रबंधन, ठीक है। नल ईरा द्विप्रबंधम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी देखे होंगे कि आप सभी का जो है अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली में पूछा गया था पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ होता है गुरु, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं गुरु, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरु इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 9 नंबर का देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो इसको कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? जजिया कर, ठीक है, जो कि 1564 ईस्वी में अकबर ने इसको हटा दिया था, ठीक है। 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जजिया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? देखिए यहाँ पर पूछा गया मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? अजमेर में, ठीक है। अगर आप सभी से यहीं से पूछा जाता निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाता निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी प्रश्न को घुमा सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे प्रश्न।
शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। देखिए जो पर्सन के बारे में बोले वही पर्सन को यहाँ पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। अगला प्रश्न है कबीर के दोहे कहाँ संकलित है। कबीर का दोहे जो है कहाँ संकलित है, तो ये प्रश्न तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बीजक में। ठीक है, बीजक में इसके सारे दोहे संकलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था। असम में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मीराबाई का संबंध किस राज्य से था। जो मीराबाई का संबंध जो है किस राज्य से था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान थे। ठीक है, राजस्थान से मीराबाई का संबंध था। ठीक है, साथियों आप सभी देखें कि इस चैप्टर में कुल मिलाकर 15 MCQ टाइप क्वेश्चन को देखें। चलिए अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप सभी के सब्जेक्टिव में 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का और 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न जो है कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 नंबर का जो है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सगुन भक्ति परंपराएं क्या है। जो सगुन भक्ति परंपरा है यह क्या है, तो इसका सही आंसर देखिए आप सभी को इसको इस तरह लिखना है। ठीक है, देखिए शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है। ठीक है, एवं इनकी मूर्त रूप से पूजा की जाती है, सगुन भक्ति परंपरा कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसको जो है मूर्त रूप से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी उपासना की जाती है। चलिए उसी का उल्टा प्रश्न है निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या किया जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी कि निराकार यानी कि ईश्वर की इसमें जो है अमूर्त निराकार किया जाती है। ठीक है, तो आप सभी इसको आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आप सभी ज्वाइन हो जाइए और आराम से इसको ले लीजिए। ठीक है, और आप सभी अपने कॉपी में नोट करके आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, यानी कि भक्ति आंदोलन को सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे। देखिए सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नायरान संत थे। कौन थे, अलवार और नायरान संत। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं प्रश्न। 4 नंबर में है किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो किस तमिल ग्रंथ को जो है तमिल वेद कहा जाता है, इसको कहा जाता है नल ईरा दिव्यम प्रबंध। ठीक है, नल ईरा दिव्यम प्रबंध। चलिए 5 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताएं। दो भक्ति स्त्री संतों का नाम यहाँ पर पूछा गया है, अंडाल और क्राइकल अमायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखते हैं प्रश्न। भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताएं। भक्ति के निर्गुण धारा के यहाँ 2 संतों का नाम पूछा है। ठीक है, तो कबीर और नानक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत है लेकिन कबीर और नानक आप सभी याद कर लीजिए। चलिए 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो हो जाएगा रामानुचार्य। ठीक है, क्या है, रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग हैं इसकी स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में पड़ता है इसका दरगाह। ठीक है, ये भी प्रश्न को जो है 2023 में पूछा गया था। ठीक है, खानका क्या है। ठीक है, खानका सूफी संतों के निवास स्थल को खानका कहा जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं और 2 नंबर का प्रश्न यहीं से खत्म यानी कि एंडिंग हो जाता है। ठीक है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। सिखों के 5 प्रतीक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। सिखों के 5 प्रतीक निम्न है, केस, कृपान, कक्षा, कंघा और लोहे का कड़ा। ठीक है, तो आप सभी ऐसे लिखेंगे तो 2 में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में आप सभी को जो है सब्जेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट इसके बन सके सभी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए